हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द रहना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर महिलाओं की चौथे महीने के बाद ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर हमें कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, या कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक परेशान करती है। तो ये कमर दर्द प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद आखिर क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द रहने का एक सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं का बढ़ा हुआ वज़न। प्रेगनेंसी के लगभग चौथे महीने के बाद से बच्चे का वज़न धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसी के साथ साथ जो हमारा यूट्रस है वो साइज़ में बढ़ने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 10 से 12 किलो वज़न महिलाओं का बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए वज़न को सपोर्ट करने का जो काम होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो स्पाइन का होता है। स्पाइन और हमारे पेल्विक एरियाज़ की जो मसल्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो इस बढ़े हुए वज़न को सपोर्ट करने का काम करते हैं, और इसी वजह से ये दोनों हिस्से बहुत ही ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं पेन के लिए। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान जो स्पाइन होता है उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो स्पाइन का एक नॉर्मल कर्व होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर या प्रेगनेंसी के दौरान बैक एक की प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन महिलाओं के शरीर के अंदर सिक्रेट होता है। इस रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं पेल्विक एरियाज़ के, वो लूज़ हो जाते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो इस रिलैक्सिन हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद महिलाओं के जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, महिलाओं के कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तीसरा कारण होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कैल्शियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस वजह से भी आपको बैकएक या पीठ के अंदर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी की या आयरन की डिमांड बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर महिलाएं अपनी डाइट में कैल्शियम कम लेती हैं तो ये कैल्शियम महिलाओं की हड्डियों से निकल के बच्चे की तरफ चला जाता है, यानी कि ब्लड में चला जाता है, जिससे महिलाओं की जो हड्डियां होती है वो कमज़ोर होने लगती है, और उसकी वजह से भी बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण है कि डिलीवरी के बाद अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लेटे रहती हैं, जैसे कि सीज़ेरियन ऑपरेशन के केस में देखा है कि सीएस के बाद महिलाएं बहुत लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करती हैं, या कई बार प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने की वजह से अगर आप अकेले रहते हैं, आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपकी फैमिली में कोई नहीं है आपके पास, तो कई बार खुद ही बच्चे की देखभाल करने की वजह से आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। क्योंकि कई बार बच्चे दिन में सोते हैं लेकिन रात में वो पूरी पूरी रात जगते हैं, तो ऐसे में महिलाएं उनके साथ साथ जगी रहती हैं, उन्हें गोद में लेके बैठी रहती हैं, तो उस वजह से भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद बहुत सी महिलाएं होती हैं जो बार बार बच्चे को उठाने के लिए झुकती हैं, या बच्चे को फीडिंग कराने के लिए कमर झुकाकर बैठती हैं, या काफ़ी लंबे टाइम तक फीडिंग कराने के लिए अगर वो उनको बैठना पड़ता है, तो कई बार गलत पोजीशन में बैठने की वजह से भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब आप बैठते हैं तो आपका स्पाइन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप झुक के कोई काम करती हैं या झुक के ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो ज़्यादा झुकने की वजह से भी आपको आगे चल के कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है डिलीवरी के बाद कमर दर्द रहने का, कि हमारे जो बैठने का तरीका होता है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है।
अब बात करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहला इसमें है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें। प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए। आपको एक पोजीशन में लगातार बैठे नहीं रहना है। डिलीवरी के बाद आप जितना हो सके कम झुके। ज़्यादा झुकने की वजह से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके फैमिली आपके पास है तो उनकी आप हेल्प लें। जब भी आप फीडिंग कराएं आप अपने गोद में एक तकिया या एक पिलो रख लें और उसके ऊपर आप बच्चे को लिटाएं ताकि आपको कम से कम झुकना पड़े। आप बच्चे को अगर उठाती हैं तो किसी का सपोर्ट लें और वो आपको गोद में आपको बच्चा दे ताकि आप बार बार झुकने से बचें। ज़्यादा देर तक आपको लेटे नहीं रहना है। सीएस के केस में, सिजेरियन के केस में आपको शुरुआत में ज़रूर लेटे रहने के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है, लेकिन उसके बाद आप बीच बीच में अपना घूमना फिरना चालू रखें क्योंकि ज़्यादा लेटे रहने की वजह से भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी नींद पूरी लें। अगर आप अकेले हैं, आपके पास फैमिली नहीं है, तो अगर बच्चा रात को जगता है, दिन में सोता है, तो दिन में उसके साथ सो के आप अपनी लगभग 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कर लें क्योंकि कई बार नहीं सोने की वजह से, थकावट की वजह से भी आपको कमर दर्द हो सकता है। डिलीवरी के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम से कम 3 महीने तक, और अगर आपका सीएस हुआ है, सिजेरियन हुआ है, तो लगभग 6 महीने तक आप कोई भी हैवी वर्क ना करें या हैवी वेट ना उठाएं क्योंकि इससे आपके बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको डाइट पे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें आपको हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, ये चीज़ें आपको अच्छी मात्रा में लेनी है। आपको कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन के सप्लीमेंट्स आपको साथ में ज़रूर लेने हैं क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कैल्शियम, विटामिन, आयरन की गोलियां नहीं लेती हैं और अगर लेती हैं तो डिलीवरी के बाद इन टैबलेट्स को लेना वो बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो ये आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपनी डिलीवरी के बाद भी इन मेडिसिन को कम से कम 2 महीने रेगुलर रखें ताकि आपके अंदर जो भी कमी हुई है ब्लड की या कैल्शियम की प्रेगनेंसी की वजह से वो पूरी सबसाइड हो जाए। इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी की वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डिलीवरी के बाद लगभग 3 महीने के बाद से आप अपना हल्की फुल्की एक्सरसाइज रेगुलर फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। बस आपको हैवी एक्सरसाइज कुछ टाइम के लिए बंद रखनी है। इसके अलावा आप अपने कमर वाले हिस्से की, अपने पेट की डिलीवरी के बाद रेगुलर मसाज करवा सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। गर्म चीज़ से आप अपने कमर की या पेट की सिकाई कर सकती हैं। इससे भी आपके मसल्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती हैं और आपको दर्द में आराम महसूस हो सकता है। हॉट वाटर बाथ अगर आप लेती हैं यानी कि गर्म पानी से, गुनगुने पानी से अगर आप नहाती हैं तो ये भी आपके पेन को काफ़ी ज़्यादा कम करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये चीज़ें भी आप करके अपने पेन को ठीक कर सकती हैं। और देखिए कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद जो कि 2 या 3 दिन में ठीक नहीं होती है। इसको ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें जब आप रेगुलर में करेंगे तो आपका पेन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। तो डिलीवरी के बाद इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा आपको अपने बैठने के तरीके पे ध्यान देना है। आपको डिलीवरी के बाद झुकना नहीं है, ज़्यादा झुककर बैठना नहीं है और प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर स्लीप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आप इन कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। तो इससे आपका कमर दर्द जो है वो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाएगा। लगभग 70-80% केसेस में लगभग 3 महीने, 1.5 से 3 महीने के अंदर ये पेन अपने आप ठीक हो जाता है। सिजेरियन अगर आपका हुआ है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन डिलीवरी के बाद चाहे सीएस हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आप 6 महीने तक वेट करें। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी आपको पेन रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर ये पेन आपको किन वजह से हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये गलतफहमी होती है कि सिजेरियन के दौरान जो इंजेक्शन लगता है कमर के अंदर सुन्न करने के लिए, बेहोश करने के लिए, उसकी वजह से उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है।
तो देखिए, कमर दर्द की प्रॉब्लम उन महिलाओं में भी उतनी ही ज़्यादा कॉमन होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो सिजेरियन में इंजेक्शन की वजह से कमर दर्द होना एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है। सीएस के अंदर कमर दर्द रहने का एक कारण हो सकता है कि सिजेरियन होने के बाद आपको काफ़ी लंबे टाइम तक बेड रेस्ट की एडवाइस दी जाती है, उसकी वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है, ना कि उस इंजेक्शन की वजह से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम क्यों रह सकती है और आप इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।